devotional path to divine. New religious development in North India. The period after 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. 13th century के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट में, यानी कि जो भक्ति आंदोलन चल रहे थे, जो अलग अलग तरह की भक्ति की बातें हो रही थी, उनके अंदर एक नई लहर आ गई. दिस वॉज द एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति and the Nath Panthis, Siddhas and Yogi influence one another. ये वो समय था जब इंडिया के अलग अलग हिस्से में इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म, सूफीइज्म और अलग अलग तरह की भक्ति, नाथ पंथी, सीधा और योगी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे. We saw that new towns and kingdoms were emerging and the people were taking up new profession and finding new roles for themselves. हमें पता है ये वो समय था जब नए नए शहर, नए नए राज्य बन रहे थे और लोग नए नए प्रोफेशंस को, नए नए काम धंधे को चूज करके अपने लिए नया रोल तैयार कर रहे थे. Such people, especially craft person, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their idea. और लोग जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स यानी कि किसान, ट्रेडर्स व्यापारी, मजदूर, थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़ की भीड़, इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग इन नए संतों को सुनने के लिए और उनके आइडियाज को दूसरे लोगों तक फैलाने के लिए काम कर रहे थे. Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religion. और इनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक ने जितने भी धर्म के नाम पर जो पुराने अंधविश्वास थे उनका विरोध किया. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing belief and practices but wanted to make these accessible to all. दूसरे जो संत थे जैसे कि तुलसीदास और सूरदास, उन्होंने जो पहले से लोगों के मन में विश्वास था उसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वो इस भक्ति को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे. तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा. तुलसीदास जो है वो भगवान की राम के रूप में पूजा करते थे. तुलसीदास कॉम्पोजिशन द रामचरित मानस, जिसे हम रामायण भी कहते हैं, तो इसी समय में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की, जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी. इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एज एन लिटरेरी वर्क. तो रामायण जो है वो एक उनकी भगवान राम के प्रति आस्था और एक बहुत अच्छा लिटरेचर, दोनों ही चीजें हैं. सूरदास वॉज एन ardent devotee ऑफ कृष्णा. भगवान संत सूरदास जो हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त थे. हिज कॉम्पोजिशन कंपाइल्ड इन सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेसेस डिवोशन. इट मीन्स कि सूरदास ने भगवान कृष्ण की प्रेयर में जो भी लिखा वो इकट्ठा करके उनके 3 ग्रंथ बनाए गए हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी. Also contemporary was Shankaradeva of Assam. Contemporary means समकालीन, यानी कि सेम इसी समय में आसाम में शंकरादेवा एक संत थे जिन्होंने विष्णु की भक्ति के ऊपर जोर दिया एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज. और उन्होंने असमी भाषा में नाटक और कविताएं लिखी. He began the practice of setting up Namghar or house of recitation and prayer, a practice that continued to date. और उन्होंने शुरुआत की नामघर की, या एक ऐसी कॉमन जगह जहाँ पर सभी लोग आकर भगवान की प्रेयर कर सके. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्पल. ये मंदिर नहीं है. नामघर लाइक एक इस तरह का कॉमन हॉल जहाँ पर लोग बैठकर भगवान की भक्ति कर सके. और ये प्रैक्टिस जो है वो आज भी चल रही है. अलग अलग गुरु के, जैसे राधा स्वामी सत्संग भवन आप लोगों ने देखा होगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ नामघर.
The tradition also includes saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई. और इसी तरह और भी जो संत थे वो थे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई. मीराबाई was a Rajput princess married into a royal family of Mewar in 16th century. मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसकी शादी, जिसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में 16th सेंचुरी में हुआ. मीराबाई became a disciple of Ravidas, a saint from caste considered untouchable. मीराबाई रविदास की शिष्या बन गई और रविदास को एक नीची जाति का एक अछूत व्यक्ति माना जाता था. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajan expressing her intense devotion. वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी और अपनी इस भक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे. हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म ऑफ अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात. और अगर हम मीराबाई के भजनों को सुने तो वो ऊंची जाति के जो भी नियम और कानून है उनको चैलेंज करती है और उनके भजन राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. A unique feature of most of the saints is that their work were composed in regional language and could be sung. अब इन सभी संतों के अंदर एक जो कॉमन फीचर है कि उन्होंने अपनी भक्ति के रूप में जो कुछ भी लिखा वो रीजनल लैंग्वेज में लिखा, यानी कि उस एरिया के आम लोगों की भाषा में लिखा ताकि दूसरे लोग भी उन्हें समझ और गा सके. They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. और ये भजन इतने पॉपुलर हो गए, ये भक्ति सॉन्ग्स इतने पॉपुलर हो गए कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होने लगे. यानी कि अगर दादाजी को आते थे तो फादर को, फादर से बच्चों को ये पास ऑन इस तरह होने लगे. यूजली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वीमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस. और आमतौर पर जो बहुत गरीब और बहुत मोस्ट डेप्राइव्ड यानी कि जो बिल्कुल लोअर कास्ट कम्युनिटीज होती हैं और औरतें जब इन गीतों को गाती थी तो वो इनके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस को भी जोड़ देती थी. तो इसीलिए आज हम जो गीत सुनते हैं, जो भजन उस समय के सुनते हैं, तो उनमें संतों के साथ साथ उन सभी लोगों के बारे में भी हम जानते हैं जिन्होंने उन्हें गाया है. दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर.